दोस्तों, इतिहास पढ़ते समय महान वीरांगनाओं की कहानी हम सुनते हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, रजिया सुल्तान। लेकिन बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा रानी अबक्का का। रानी अबक्का वो रानी जिसके पास शिवाजी महाराज से भी पहले गुरिल्ला लड़ाई लड़ने वाली आर्मी थी, जिसकी वजह से पुर्तगाल एक या दो नहीं बल्कि 4 बड़ी लड़ाइयां हारे। लेकिन ये रानी अबक्का थी कौन? आखिर क्यों पुर्तगालियों से उसे जंग लड़नी पड़ी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसके बाद से पुर्तगालियों का भारत आना जाना शुरू हो गया। साल 1505 तक पुर्तगालियों ने कोच्चि पोर्ट पर अपना एक छोटा सा स्टेट बना लिया। वहीं देश का जो सबसे छोटा राज्य गोवा था, 1510 तक वो भी इनके कब्जे में आ गया। इन सारे स्टेप से साफ था कि पुर्तगाली भारत को अपना उपनिवेश यानी कॉलोनी बनाने के लिए आए हैं। उस वक्त तो महाराजा कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के महान राजा थे, उनके काल में पुर्तगाली कंट्रोल में रहे। लेकिन उनके मौत के बाद पुर्तगाली और भी ज्यादा अटैकिंग मोड में आ गए। उन्होंने कर्नाटक के मैंगलोर बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। कॉलोनी बनाने की स्ट्रेटजी के तहत उनका अगला निशाना था उल्लाल। उल्लाल भी दोस्तों एक पोर्ट सिटी था। ये शहर वेस्टर्न घाट की हरी भरी चोटियों और अरब सागर के नीले पानी के बीच में बसा हुआ था। इस क्षेत्र को तुलु नाडु के नाम से जाना जाता है। 16वीं सदी में यह जगह एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थी, क्योंकि यहीं से बड़े पैमाने पर ट्रेड होता था काली मिर्च और मसालों का। उल्लाल में दोस्तों राजा तिरुमला राय का राज था, जो विजयनगर साम्राज्य में सामंत हुआ करते थे। और विजयनगर के पतन के बाद उन्होंने अपना खुद का शासन स्थापित कर लिया। मंगलौर पर कब्जे के बाद पुर्तगालियों की नजर इसी एरिया पर थी, और यहीं पर सामने आती है रानी अबक्का चौटा की। अबक्का के पूर्वज गुजरात के जैन राजघराने से थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सामंत थे। दोस्तों, रानी अबक्का का परिवार मात्र सत्तात्मकता को मानता था, यानी कि सत्ता बेटों को नहीं बल्कि बेटी को मिलती थी। इसीलिए साल 1544 में उल्लाल के राजा तिरुमला राय की भांजी उनकी उत्तराधिकारी बनी, जिसका नाम था अबक्का चौटा। बचपन से ही अबक्का को तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राजकला के कई अलग अलग पहलुओं की ट्रेनिंग दी गई थी। रानी अबक्का को पुर्तगालियों की इस मंशा के बारे में भी पता था कि वो उल्लाल और उल्लाल जैसी बाकी जगहों पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो पुर्तगालियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब दोस्तों, जिस वक्त अबक्का रानी बनी, उस वक्त तक अरब सागर पर पुर्तगाली बेड़ों का डोमिनेंस हो गया था। पुर्तगालियों की नेवी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी नेवी में से एक मानी जाती थी। वो इस नौसेना के दम पर साउथ के राज्यों से कप्पा यानी कि एक तरह की प्रोटेक्शन मनी लेते थे। एक एक करके साउथ के कई राजा उनके आगे दब गए, लेकिन कुछ ऐसे राजा भी थे जिनके आगे पुर्तगालियों की दाल नहीं गली। उल्लाल की रानी अबक्का ऐसी ही एक रानी थी। अबक्का को केरल के जमोरिन राजा सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि देर सवेर पुर्तगालियों से उनका टकराव होना तय है। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। अबक्का के मामा ने उनकी शादी मंगलौर के राजा लक्ष्मप्पा बंगराजा से करा दी थी। मंगलौर उल्लास से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। अब भले ही अबक्का की शादी मंगलौर में हुई थी, लेकिन अबक्का अपने राज्य उल्लाल में ही रहा करती थी। शादी के बाद अबक्का को पता चला कि उनके पति बंग राजा पुर्तगालियों से हाथ मिला चुके हैं, क्योंकि पुर्तगालियों ने उनसे वादा किया था कि वो बंग राजा के राज्य को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। जब ये सब रानी को पता चला तो उन्होंने तुरंत बंग राजा से रिश्ता तोड़ दिया। इस बात का बदला लेने के लिए बंग राजा ने खुले तौर पर पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया और रानी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। अब पुर्तगाली भी यही चाहते थे कि रानी ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे। पुर्तगालियों ने रानी के जहाजों से टैक्स लेने की कोशिश भी की, लेकिन रानी अबक्का ने टैक्स देने से मना कर दिया। इसके जवाब में पुर्तगालियों ने अबक्का के जहाज पर अटैक भी किए, लेकिन रानी ने इन हमलों के बावजूद ट्रेड करना जारी रखा। फिर दोस्तों वो घड़ी आई जब पुर्तगालियों ने उल्लाल पर हमला बोला। साल था 1556, जब पुर्तगाली कमांडर डोम अल्वारो डी सिल्वेरा ने उल्लाल पर हमला किया। अबक्का की पूरी तैयारी थी। उन्होंने पुर्तगालियों को ऐसी टक्कर दी कि कोई भी उल्लाल शहर के अंदर नहीं घुस पाया। इसलिए दोनों तरफ से सीज फायर हुआ और युद्ध रुक गया। इस युद्ध में पुर्तगाली बैकफुट पर थे। अपनी हार के बाद वो दूसरे मौके ढूंढ रहे थे रानी को हराने के। साल 1558 में पुर्तगालियों ने लुइस डेमेलो के अंदर एक बड़ी सेना के साथ फिर से हमला किया। इस बार उन्होंने उल्लाल को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन वक्त रहते ही केरल के जमोरिन ने मदद की, जिसकी वजह से सेना को पीछे हटना पड़ा और एक बार फिर पुर्तगाली हार गए।
अब दोस्तों इन हमलों के दौरान उनके पति ने अक्काबा की कोई मदद नहीं की। फिर इस दूसरी हार के बाद उल्लाल में कुछ सालों तक शांति रही, लेकिन दूसरी तरफ पुर्तगाली जो थे वो बदला लेने के लिए उतावले थे। इसी बीच अक्काबा ने खेती और ट्रेड में कई सुधार किए, जिससे कि उल्लाल की इकोनॉमी और मजबूत हुई। जाहिर है कि पुर्तगालियों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। फिर आता है साल 1568। पुर्तगालियों के एक जनरल जोआओ पिक्सोटो ने अपनी सेना लेकर अचानक उल्लाल पर अटैक कर दिया और फिर उन्होंने उस शहर को लूट लिया। पिक्सोटो राजमहल पर तो कब्जा करने में कामयाब हो गया, लेकिन रानी अबक्का पुर्तगालियों के हाथ नहीं लगी। उन्होंने एक मस्जिद में शरण ली। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 200 सैनिकों के साथ पुर्तगालियों पर रात के अंधेरे में हमला किया और जनरल और उसके 70 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह हमला इतना भीषण था कि बाकी पुर्तगाली सैनिक जान बचाकर भाग गए। इन सब से बेखबर उल्लाल में जो पुर्तगाली सैनिक बच गए थे वो अपना जीत का जश्न मना रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर रानी अबक्का के 500 समर्थकों ने पुर्तगालियों पर हमला कर दिया और एडमिरल मैस्करेनहेड्स को मार गिराया। नतीजा यह हुआ कि 1568 में पुर्तगालियों को मैंगलोर के किले को भी छोड़ना पड़ा। हालांकि अगले साल पुर्तगालियों ने दोबारा इस किले को जीत लिया और साथ ही कुंडापुर नाम के किले पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों अबक्का ने पुर्तगालियों को परेशान करके रखा जब तक वो जिंदा रही। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के साथ मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें जमोरिन भी उनका साथ दे रहे थे। लेकिन 1570 के दशक की शुरुआत में उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। हुआ यह कि 70 के दशक की शुरुआत में केरल के जमोरिन एक युद्ध में मारे गए। इसके बाद अबक्का की सेना भी कमजोर पड़ गई और आखिर में उन्हें भी पुर्तगालियों ने पकड़कर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों जब तक अबक्का जिंदा थी तब तक पुर्तगाली भारत के वेस्टर्न कोस्ट को पूरी तरह से जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके मौत के बाद तुरंत ही पुर्तगालियों ने पूरे वेस्टर्न कोस्ट के ट्रेड पर कब्जा जमा लिया। फिर पूरे 100 साल तक उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर पाया जब तक डच नहीं आ गए उन्हें चैलेंज करने। दोस्तों आज भी अबक्का की बहादुरी के किस्से उल्लाल में सुनाए जाते हैं। यक्षगान और भूत कोला जैसी कलाओं के माध्यम से आज भी अबक्का की वीरता का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों ये थी कहानी रानी अबक्का की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।